Hello everyone, my name is Indraseen Pandey and I welcome you all on Job Center channel. I hope that you all must be doing great and will be excited as usual for today's session because on today's session we are going to improve your word power. Yes, my dear friends, words power are very important part and definitely we all need to understand that how exactly we can improve our words collection so that we all can feel comfortable while talking and having conversation with somebody and someone, especially in English. तो इंग्लिश में अगर हम बात करते हैं तो वर्ड्स पावर बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है बिकॉज अगर हम वर्ड्स पावर को इम्प्रूव कर सकें तो हम काफ़ी हद तक कंफर्टेबल हो जाते हैं और हमारी लैंग्वेज कह लो या हमारी कम्युनिकेशन कह लो काफ़ी हद तक कन्वीनियंट हो जाती है हमारे लिए। तो किस तरीके से अपने वर्ड्स पावर पे काम करें और किस तरीके से इसे इम्प्रूव करें, ये अगर आपको जानना है तो बने रहिए लास्ट तक इस वीडियो में मेरे साथ। और अगर ये आपकी एक मेजर प्रॉब्लम है वर्ड्स पावर को भूल जाना या वर्ड्स को याद न रख पाना, तो डेफिनेटली आज का ये सेशन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आइए सेशन की शुरुआत करते हैं अपने पहले पॉइंट से। द फर्स्ट पॉइंट इज रीडिंग टेक्स्ट। यस माय डियर फ्रेंड्स, पढ़ना बहुत ज़रूरी है बिकॉज जब आप अलग अलग तरीके की बुक्स पढ़ते हैं, अलग अलग तरीके के टेक्स्ट बुक पढ़ते हैं, तो यू कम अक्रॉस विद अ डिफरेंट काइंड ऑफ वर्ड्स एंड दोज वर्ड्स आर गोइंग टू हेल्प यू अलॉट इन ऑर्डर टू एस्टैब्लिश एंड मेक यू फील स्ट्रॉन्ग, स्पेशली इन कम्युनिकेशन। तो अब आप में से बहुत लोगों की ये समस्या हो सकती है, आई कैन अंडरस्टैंड कि हम में से बहुत लोगों की आदत होती है हम बुक्स पढ़ना पसंद नहीं करते। तो अगर आप बुक्स पढ़ना पसंद नहीं करते तो जस्ट ट्राई टू फाइंड आउट कि आप बुक्स के अलग फैक्टर्स में अगर जाएं तो कौन सी बुक्स पढ़ना पसंद करते हैं। मतलब हो सकता है आपको कोर्स की रिलेटेड बुक पसंद ना हो, बट आपको किसी स्टोरी बुक में इंटरेस्ट हो, नॉवेल में इंटरेस्ट हो, प्ले में इंटरेस्ट हो, ड्रामा में इंटरेस्ट हो, या इन सब में इंटरेस्ट नहीं है तो कॉमिक्स वगैरह पढ़ने में इंटरेस्ट हो, इसमें भी इंटरेस्ट नहीं है तो मैगजीन पढ़ लो, मीन्स न्यूज़पेपर पढ़ लो। और अगर इसमें से भी किसी में इंटरेस्ट नहीं है तो स्टिल आई हैव सम ऑप्शंस। यस, बिकॉज मैं पूरी तैयारी के साथ आया हूँ ना, आपको आज आपको मैं सिखा के जाने वाला हूँ। तो अगर इनमें से कोई भी ऑप्शन आपके लिए काम नहीं करता है तो यू कैन गो अहेड एंड जस्ट ट्राई टू फाइंड आउट सम ऑडियो बुक्स विच आर अवेलेबल ऑन द इंटरनेट। फ्री है, डाउनलोड करो उसे अपने फ़ोन में, ईयरफोन लगाओ और बिंदास सुनो। उससे होगा क्या कि आपको बहुत सारे ऐसे वर्ड्स मिलने वाले हैं माय डियर फ्रेंड्स जो कहीं ना कहीं आपकी वर्ड पावर को, आपकी वोकैबुलरी को काफ़ी हद तक इम्प्रूव करने वाले हैं और जिसकी हम सबको ज़रूरत पड़ती है इंग्लिश बोलने के दौरान। तो जो भी ऑप्शन मैंने आपको दिए इनमें से जो भी आपके लिए कन्वीनियंट हो उसे पकड़ लो, उसे यूज़ करो और डेली उसमें से आप एक टारगेट सेट कर लो कि मुझे 10 वर्ड्स या 5 वर्ड्स उसमें से फाइंड आउट करना है। और डेफिनेटली आप जब वो ऑप्शंस यूज़ करोगे तो आपको इस तरीके के वर्ड्स उसमें मिलेंगे ही मिलेंगे। नाउ सेकेंड पॉइंट इज व्हाट, द सेकेंड पॉइंट, द मोमेंट यू गेट दी आइडियाज अबाउट द डिफरेंट वर्ड्स। अब उन वर्ड्स के कलेक्शंस को याद रखना बहुत बड़ा एक चैलेंज है। तो याद रखने के लिए मैं आपको क्या बताऊं, मैं कोई मेमोरी स्ट्रॉन्ग करने वाला नहीं है आपकी, मैं आपको सिंपल सा एक तरीका बताता हूं जो मैं यूज करता था एंड दैट इज स्टार्ट यूजिंग दोज वर्ड्स इन टर्म्स ऑफ योर कन्वर्सेशन। तो जो भी कन्वर्सेशन आप करते हो, प्रैक्टिस आप करते हो, उसमें उसको यूज़ करना शुरू करो। ओरल ट्रांसलेशंस में, टेंसेस में उसका इस्तेमाल करो। डेली लाइफ में जो भी आप कन्वर्सेशन करते हो उसमें उनका यूज़ करो और फिर वो वर्ड्स डेफिनेटली आपके दिमाग में लंबे समय के लिए स्टोर हो जाएंगे। तो उनका यूज़ करना बहुत ज़रूरी है। याद करना एक ऑप्शन नहीं है बिकॉज याद करने का मतलब हम उसे कभी ना कभी भूल जाएंगे। तो भूलना नहीं है, उनको हमेशा याद करके रखना है और हमेशा याद करके रखने के लिए उनका इस्तेमाल करना है, यानी उनको यूज़ करना बहुत ही ज़रूरी है। तो स्टार्ट यूजिंग दोज वर्ड्स विच यू हैव डिफाइंड, विच यू हैव जस्ट डिस्कवर्ड फ्रॉम सर्टेन सोर्सेज एंड मीडियम। तो यूज़ करना सीखिए उनका। नाउ थर्ड पॉइंट इज स्टार्ट वॉचिंग इंग्लिश इंटरव्यू। यस माय डियर फ्रेंड्स, ये जो तीसरा ऑप्शन है ना, ये आपके वर्ड पावर के लिए, वोकैबुलरी के लिए सबसे बेहतरीन टूल है। वो इसलिए बिकॉज इसका यूज़ मैंने काफ़ी किया है अपने लाइफ में जब मैं इंग्लिश सीख रहा था या अपनी कम्युनिकेशन को स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश में था। और मैं आज भी हमेशा इंटरव्यूज़ देखता हूँ बिकॉज जब आप इंटरव्यू कन्वर्सेशन को देखते हो तो उसमें से बहुत सारे ऐसे वर्ड्स आपको मिलते हैं जो डेली लाइफ से रिलेटेड होते हैं, पॉश वर्ड्स होते हैं, काफ़ी इम्प्रोवाइज वर्ड्स यूज़ होते हैं। तो उनको आप अगर आप इंटरव्यू देखते हो तो बहुत हद तक आपका कलेक्शन काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाता है और ये कहीं ना कहीं आपकी बहुत हेल्प करता है आपकी वोकैबुलरी एंड वर्ड पावर को इम्प्रूव करने के लिए। तो इसमें होगा क्या कि आप इंटरव्यू देखने का मतलब आप उसका इंटरव्यू देखो जिसको आप पसंद करते हो। आई मीन टू से दैट कोई फेवरेट एक्टर है, एक्ट्रेस है या कोई पब्लिक पर्सनालिटी है तो उसको फाइंड आउट करो बिकॉज उसमें दो फायदा है, आपका एंटरटेनमेंट भी होता रहेगा, आपका मीन्स इंफॉर्मेशन भी अपडेट होगा और आपको वोकैबुलरी एंड वर्ड्स पावर भी
आपके इंप्रूव होते रहेंगे। तो इस ऑप्शन को जरूर ट्राई करिएगा बिकॉज ये डेफिनेटली वर्क करता है। मेरे केस में वर्क किया है, बहुत सारे लोगों के केस में वर्क करता है, एंड आई एम श्योर कि आप करोगे तो आपको भी इसका फायदा मिलेगा। नाउ कमिंग टू द लास्ट एंड फाइनल पॉइंट, दैट इज गेट इन्वॉल्व योरसेल्फ इन द डिस्कशन। यस माय डियर फ्रेंड्स, हम डिस्कशन हमेशा करते रहते हैं, चाहे वो पॉलिटिक्स से रिलेटेड हो, चाहे वो किसी स्पोर्ट्स से रिलेटेड हो, या कॉमन हमारे फैमिली से रिलेटेड कोई इश्यूज हो। बट जब आप डिस्कशन करते हैं तो हिंदी में बहुत सारे ऐसे शब्द या वर्ड्स का इस्तेमाल हम करते हैं जो इंग्लिश में हमने कभी सोचा नहीं है। तो मैं आपसे ये नहीं कह रहा कि आप हिंदी की जगह इंग्लिश बोलना शुरू करो डिस्कशन में, बट मैं ये आपको जरूर एडवाइस दूंगा कि जब भी आप हिंदी में डिस्कशन करते हैं तो कुछ ऐसे वर्ड्स और स्टेटमेंट आते हैं जिनको आपने इंग्लिश में कभी इस्तेमाल नहीं किया है, तो वो हिंदी वाला जो वर्ड्स आपने यूज़ किया ना, उसे उसी समय लिख लो या कहीं स्टोर कर लो मोबाइल में, या जैसा भी ऑप्शन आपको सुटेबल लगता है, और आगे चल के उस वर्ड्स को डेफिनेटली फाइंड आउट करो, उसकी इंग्लिश को ढूंढो। बिकॉज अगर आप वो वर्ड्स हिंदी कन्वर्सेशन में यूज करते हो, मतलब वो वर्ड्स आपके लिए काफ़ी कॉमन है और काफ़ी ज़्यादा यूज होता है दूसरों के द्वारा भी, इसलिए उसकी इंग्लिश जानना बहुत ज़रूरी है। तो इवन दो आप हिंदी में भी डिस्कशन करते हैं तो उन वर्ड्स के कलेक्शंस को हमेशा बना के रखिए जो आप डेली यूज करते हैं, अक्सर आप कन्वर्सेशन में यूज करते हैं, एंड जस्ट ट्राई टू फाइंड आउट द इंग्लिश ऑफ दोस वर्ड्स बिकॉज दैट विल हेल्प यू अलॉट इन ऑर्डर टू मेक यू फील कंफर्टेबल इवन दो इफ यू आर टॉकिंग एंड हैविंग कन्वर्सेशन इन इंग्लिश। सो आई होप कि ये जो 4 ऑप्शंस, ये 4 तरीके जो मैंने आपको बताए, ये डेफिनेटली आपके लिए काम करेंगे और आपको पसंद आए होंगे। अगर आपको पसंद आए तो हिट द लाइक बटन एंड do subscribe to our channel because we always come across with these kind of a knowledge and information and try our level best in order to provide you such informations within a very limited time frame. This is Indraseen Pandey signing off, and I'll see you tomorrow in the next video, next session. Till then, take care, all the best, keep smiling, keep watching Job Centers. Thank you.